मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब वो अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के साथ बांटने के लिए बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो सब कुछ कह देगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या सच में हर बात दिल से निकाल कर कह देना सही होता है? क्या कुछ बातें ऐसी नहीं होती जिन्हें अपने तक सीमित रखना ही समझदारी है? कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी उलझन से बाहर निकाला था। उन्होंने अर्जुन को जीवन के 7 ऐसे गुप्त सूत्र बताए जिन्हें किसी भी व्यक्ति को अपने सबसे करीबी इंसान से भी साझा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की ऐसी नीति थी जो मनुष्य को बड़ी से बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। तो आइए जानते हैं भगवद गीता के वे 7 गुप्त मंत्र जिन्हें अपने भीतर सुरक्षित रखकर आप जीवन के सच्चे विजेता बन सकते हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण अपने सारथी बने अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके मन में गहरी हलचल चल रही थी। श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा और पूछा, हे पार्थ, तुम किस सोच में डूबे हो? तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है? अर्जुन ने कहा, हे माधव, क्या हर बात मन में दबा कर रखना ठीक है? कभी मुझे लगता है कि यदि मैं अपनी सभी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। यह संसार सबसे अधिक कष्ट उन्हें देता है जो हृदय से भोले और वाणी से असावधान होते हैं, जो बिना सोचे समझे अपनी हर भावना, हर योजना और हर दुख दूसरों के सामने खोल देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में संभाल कर रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में सुरक्षित रखना ही समझदारी है। बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर मौन रहना ही सच्ची कला है। और जो व्यक्ति इस कला में माहिर हो जाता है, उसे हराना आसान नहीं होता। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें जीवन के 7 ऐसे गुप्त सूत्र बताऊंगा जिन्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये बातें बाहर चली जाती हैं तो लोग तुम्हारे ही शब्दों को तुम्हारी कमजोरी बना लेते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनो। यदि इन बातों को तुम अपने भीतर सुरक्षित रखोगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। पहला मंत्र, घर परिवार की समस्याएं गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, पारिवारिक दुखों का प्रदर्शन मत करो। जीवन का पहला नियम यही है कि अपने घर की बातों को बाहर न ले जाओ। चाहे आपसी मतभेद हो, मनमुटाव हो या कोई निजी पीड़ा, उसे बाहरी लोगों के सामने उजागर करना ठीक नहीं। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे माधव, यदि मन में पीड़ा हो तो क्या उसे किसी से कहना भी गलत है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर बताते हो तो लोग उन्हें सुधारने नहीं आते, बल्कि चर्चा का विषय बना लेते हैं। बहुत कम लोग सच में सहानुभूति रखते हैं। अधिकतर लोग केवल सुनना और आगे फैलाना जानते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक गांव में 2 भाई रहते थे। उनके बीच अक्सर विवाद होता था। एक दिन बड़े भाई ने गुस्से में आकर पंचायत में छोटे भाई की शिकायत कर दी। परिणाम यह हुआ कि पूरे परिवार की छवि खराब हो गई और लोग उनसे दूरी बनाने लगे। घर की बात जैसे ही बाहर पहुंची, रिश्तों की गरिमा भी टूट गई। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, हे अर्जुन, जब घर का विवाद बाहर जाता है तो वह घर की नींव को कमजोर कर देता है। इसीलिए परिस्थिति कैसी भी हो, अपने परिवार की बातों को सीमित दायरे में ही रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया अक्सर घाव भरने नहीं बल्कि उसे और गहरा करने का काम करती है। दूसरा मंत्र, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपने धन को प्रकट मत करो। यह दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। अपनी आय, अपनी संपत्ति या अपनी सफलता का प्रदर्शन हर किसी के सामने न करो। उन्होंने अर्जुन को एक कथा सुनाई। एक राजा था जिसे अपने खजाने पर बड़ा गर्व था। उसने अपने महल के खजाने सबके लिए खोल दिए और अपने वैभव का खूब दिखावा किया। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्यों को उसके धन का पता चल गया। उन्होंने आक्रमण किया और उसका सारा खजाना लूट लिया। जो धन सुरक्षित था वह केवल दिखावे के कारण संकट बन गया। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, धन जितना शांत और छिपा रहता है उतना ही सुरक्षित रहता है।
उसका प्रदर्शन करना स्वयं को लोभ और ईर्ष्या के सामने खड़ा करना है। तुमने शायद ही किसी सच्चे समृद्ध व्यक्ति को अपनी कमाई का ढिंढोरा पीटते देखा होगा, क्योंकि वे जानते हैं जहां धन की चर्चा अधिक होती है और वहां ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और परेशानी भी बढ़ती है। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग सहायता के नाम पर तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे और कुछ केवल इसलिए तुमसे दूरी बना लेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। स्पष्ट शब्दों में श्री कृष्ण ने समझाया, धन का सबसे बड़ा पहरेदार उसका गुप्त रहना है। यदि लोगों को तुम्हारी संपत्ति का अंदाजा हो जाए तो वे तुम्हारी शांति भी छीन सकते हैं। इसलिए अपनी कमाई को सीमित दायरे में ही रखो ताकि तुम्हारा मन स्थिर और निश्चिंत बना रहे। तीसरा मंत्र, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपने कार्य की योजना को समय से पहले प्रकट मत करो। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी न हो जाए उसे अपने मन में ही संजो कर रखो। जो लोग अपने हर इरादे और कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं या भटक जाते हैं। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने मसालों की बड़ी दुकान खोलने की योजना बनाई। उत्साह में उसने यह बात अपने रिश्तेदारों और मित्रों को बता दी। कुछ ही दिनों में एक चतुर व्यक्ति ने एक खबर सुन ली और उसी स्थान पर पहले ही अपनी दुकान खोल दी। जब तक वह व्यापारी तैयारी पूरी करके पहुंचा तब तक बाजार किसी और के हाथ में जा चुका था। श्री कृष्ण ने समझाया, हर विचार एक बीज के समान होता है। यदि तुम उसे मिट्टी में जमने से पहले ही सबको दिखाने लगोगे तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका लाभ ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी शांति में होती है। जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक मौन रहो। अपने इरादे, अपनी दिशा और अगला कदम केवल अपने तक सीमित रखो। उन्होंने आगे कहा, अपने हर कदम की घोषणा करके तुम अनावश्यक सलाह, आलोचना और दबाव अपने ऊपर ले लेते हो। यह संसार तुम्हारी योजना की रक्षा नहीं करेगा और न ही असफल होने पर जिम्मेदारी लेगा। इसलिए पहले परिणाम लाओ, फिर दुनिया स्वयं जान जाएगी। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपनी दुर्बलताओं को प्रकट मत करो। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और के सामने खोल दी उसी दिन तुमने स्वयं को असुरक्षित बना दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या अपने प्रियजनों के सामने भी अपनी पीड़ा या कमजोरी बताना ठीक नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रियजन भी मनुष्य ही होते हैं। कई बार लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी शक्ति से लाभ मिलता है, पर जैसे ही उन्हें तुम्हारी कमजोरी का पता चलता है कुछ लोग दूर हो जाते हैं और कुछ उसका लाभ उठा लेते हैं। उन्होंने एक योद्धा की कथा सुनाई। एक योद्धा को तीरों से गहरा भय था। उसने यह बात अपने सबसे विश्वास पात्र साथी को बता दी। समय बदला, परिस्थितियां बदली और वही साथी शत्रु पक्ष में जा मिला। युद्ध के समय उसने सबसे पहले तीर उसी दिशा में चलवाए क्योंकि उसे पता था कि कहां वार करना है। श्री कृष्ण बोले, जब तक कमजोरी तुम्हारे भीतर है और तुम उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हो तब तक वह तुम्हारा निजी संघर्ष है, लेकिन जैसे ही वह दूसरों के हाथ में चली जाती है वह तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन सकती है। इसलिए अपनी कमजोरियों पर काम करो, पर उन्हें हर किसी के सामने उजागर मत करो। जब तक तुम्हारी कमजोरी केवल तुम्हें पता है तब तक वह तुम्हारे नियंत्रण में है, लेकिन जिस दिन वह किसी और को मालूम हो गई उसी दिन वह तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन सकती है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने घावों को भीतर सहता है और चेहरे पर धैर्य रखता है। दुनिया में कई लोग मदद के लिए नहीं बल्कि किसी की असफलता देखने के लिए खड़े होते हैं। पांचवा मंत्र, अपने दान का बखान मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ और दान का प्रचार नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, जो दान बार बार बताया जाए वह पुण्य कम और अहंकार अधिक बन जाता है। जब तुम किसी की सहायता करके उसका ढिंढोरा पीटते हो तो वह मदद नहीं बल्कि अपने महत्व को दिखाने का प्रयास बन जाती है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, एक राजा ने दरबार में घोषणा की
कि उसने वर्ष भर में बहुत दान दिया है। लोगों ने उसकी प्रशंसा तो की, लेकिन उस दान का सच्चा फल उसे नहीं मिला, क्योंकि वह दिखावे में बदल गया था। दान तब सार्थक होता है जब वह शांत और गुप्त रूप से किया जाए। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम सच्चे मन से किसी की सहायता करते हो तो उसे दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं। सच्ची भावना स्वयं अपना मार्ग बना लेती है, बाकी सब केवल प्रदर्शन है, बाकी सब केवल प्रदर्शन है। छठवां मंत्र, अपमान और हार की कहानियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपमान और पराजय का प्रदर्शन मत करो। हे अर्जुन, जीवन में हार और अपमान कभी न कभी सबके हिस्से में आते हैं, लेकिन उन्हें बार बार सुनाना अपने ही घावों को फिर से खोलने जैसा है। उन्होंने एक योद्धा की कथा सुनाई। वह युद्ध में हार गया। उसने जहां तहां अपनी पराजय की कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने सहानुभूति दिखाई, पर अधिकतर ने उसे कमजोर समझ लिया। जब वह दोबारा युद्ध में उतरा तो लोग उसकी जीत नहीं, उसकी अगली हार देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हें अपमान या हार मिली है तो उससे सीखो, उसे अपनी शक्ति बनाओ, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटो। संसार तुम्हारे दुख को लंबे समय तक याद रखता है और अवसर मिलने पर उसी को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने अंत में कहा, सच्चा विजेता वही है जो गिरकर भी शांति से उठता है, बिना शोर किए आगे बढ़ता है और अपनी सफलता से सबको उत्तर देता है। सातवां मंत्र, अपनी भावनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, मन के भावों को हर किसी के सामने प्रकट मत करो। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे गहरा रहस्य उसका मन ही होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपने दिल की बात खोल देता है, वह सबसे पहले आहत होता है। श्री कृष्ण ने समझाया, जब तुम अत्यधिक क्रोध, दुख या व्यथा जाहिर करते हो तो हर कोई उसे समझने नहीं आता। कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें कहां से कमजोर किया जा सकता है। यदि तुम बता दो कि तुम किससे नाराज हो तो वह बात गलत लोगों तक पहुंच सकती है। यदि तुम अपना प्रेम सबको बता दो तो कुछ लोग उसे तोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। और यदि तुम अपनी पीड़ा हर जगह कहो तो बहुत कम लोग समाधान सोचेंगे, अधिकतर लोग केवल चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे कहा, भावनाएं भी धन के समान हैं। जो हर जगह बिखर जाए उनका महत्व घट जाता है, लेकिन जो भीतर संयम से रखी जाए वही शक्ति बनती है। अपने मन की बात केवल उसी व्यक्ति से कहो जो सच में निस्वार्थ और विश्वसनीय हो। बाकी सबके सामने धैर्य और संतुलन बनाए रखो। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया। हर संबंध में प्रेम और विश्वास हो सकता है, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही नीति जीवन का सशक्त कवच है। यदि तुम इसे अपनाओगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से कमजोर नहीं कर पाएगा।